So children, is the second part of your first video. We are studying about the chapter 2, diversity and discrimination. Okay student, आप ये वीडियो के साथ आप अपनी बुक्स भी मेरे साथ ओपन करके बैठ सकते हैं, बिकॉज नाउ एवरीबडी इज हैविंग अ बुक्स. तो जब हम एक्सप्लेनेशन करते हैं तो यू कैन ऑल्सो हैव योर बुक एंड जस्ट गो थ्रू बाय द एक्सप्लेनेशन. ओके स्टूडेंट्स, नाउ विल कंटिन्यू. Now this point we have finished. We'll continue about the prejudice. Okay. Now prejudice means negative feeling or biased opinion about languages, skin color and clothes. Okay. प्रिजुडिस मैंने आपको बताया था बच्चों, जब हम किसी के बारे में कोई भी नेगेटिव एक फीलिंग क्रिएट कर लेते हैं, उनकी लैंग्वेजेस को ओपिनियन मतलब लैंग्वेज को ध्यान में रखते हुए या उसके स्किन कलर को ध्यान में रखते हुए या उनकी वेयरिंग को ध्यान में रखते हुए, तो वो क्या कहलाता है? वो प्रिजुडिस कहलाता है. ठीक है. जैसे क्लोथिंग है, सपोज अगर कोई लेडी है और कोई वो वेस्टर्न आउटफिट्स बहुत ज्यादा पहनती है, तो हम सोचते हैं कि भाई ये तो हर समय वेस्टर्न वेयरिंग ही पहनती है, तो हो सकता है ये अच्छी थिंकिंग की नहीं है, बहुत ज़्यादा बोल्ड है, ये है. लेकिन ऐसा नहीं है. मतलब कि उसके बारे में हमें पता नहीं है एक्चुअली में, लेकिन हमने एक थिंक उसके लिए एक हमने अपनी फीलिंग, अपनी थिंकिंग जो है, ओपिनियन जो है वो हमने बना ली है. जैसे कोई डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है तो हम सोचते हैं कि जो डार्क कॉम्प्लेक्शन बच्चे होते हैं या गर्ल्स है या बॉय है तो वो अच्छे नहीं हैं. ठीक है. वो दिखने में अच्छा नहीं है तो इट मीन्स वो वैसे भी अच्छा नहीं है, पढ़ाई में भी अच्छा नहीं होगा, ना ही वो नेचर वाइज अच्छा होगा. तो ये जो एक ओपिनियन है, नेगेटिव ओपिनियन है, बिना किसी को जाने समझे, वो क्या कहलाती है? हमारी प्रिजुडिस कहलाती है. ओके. व्हेन वी थिंक ओनली one particular way is the best and right way to do things, we often end up not respecting other. देखो अब इस लाइन में आपको क्लियर हो जाएगा. जब हम सिर्फ एक पर्टिकुलर वे ही बना देते हैं किसी काम को करने का, कि नहीं ये जो काम है वो इसी तरीके से बेस्ट हो सकता है और उस काम को करने का यही सही तरीका है, अगर दूसरा कोई पर्सन उसको किसी डिफरेंट तरीके से करता है तो हमारे मन में उसके लिए एक नेगेटिव फीलिंग आ जाती है और हम उसको रेस्पेक्ट नहीं देते हैं. ठीक है. ये जो फीलिंग है, ये जो ओपिनियन है, मीन्स हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो दूसरा उस वर्क को किसी और मेथड से कर रहा है या किसी और तरीके से कर रहा है वो सही नहीं है. इट मीन्स हम उसके लिए कैसे हो गए, हमारी थिंकिंग हमने उसके लिए कैसे बना ली, हमने वो प्रिजुडिस हो गए. ठीक है. तो किसी के बारे में जो हम एक नेगेटिव थिंकिंग या नेगेटिव ओपिनियन बना लेते हैं बिना कुछ समझे, बिना कुछ उसके बारे में जाने, तो वो क्या होता है? प्रिजुडिस होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक बात करते हैं, इफ वी थिंक इंग्लिश इज द बेस्ट लैंग्वेज. ठीक है. आप सबको पता है नाउ वी आर ऑलवेज फोर्स अबाउट स्पीकिंग इंग्लिश, कि यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, है ना, एंड अदर लैंग्वेज आर नॉट इम्पॉर्टेंट. हम लोग सब यही स्कूल्स में भी हम आपको इसी चीज़ पे फोकस करते हैं कि बच्चों यू शुड स्पीक इन इंग्लिश. ठीक है. हम अपनी मदर टंग को भी इग्नोर करते हैं. वी आर जजिंग दीज अदर लैंग्वेजेस नेगेटिवली. तो हम क्या कर रहे हैं? हम अदर लैंग्वेज को एक नेगेटिव फॉर्म में जज कर रहे हैं. ठीक है. हमने क्या माइंड सेट कर लिया है कि इंग्लिश ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी जो हमारी अदर लैंग्वेज हैं, जो हमारी मदर टंग है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. तो ये क्या है? दिस इज अ प्रिजुडिस. ओके. मीन्स हमने दूसरी लैंग्वेज को क्या करा? नेगेटिवली जज कर लिया और इंग्लिश को ही सारी इंपॉर्टेंस दे दी. एज अ रिजल्ट वी माइट नॉट रेस्पेक्ट पीपल हु स्पीक अदर लैंग्वेज. यस. देखो अगर हम कहीं सोसाइटी में जाते हैं, द पर्सन दोज आर स्पीकिंग सो वेल इन इंग्लिश, तो हमारे नजरों में उसके लिए बड़ा रेस्पेक्ट हो जाता है. अरे भाई वो तो बहुत अच्छा इंग्लिश बोलता है एंड इज अ वेरी गुड पर्सन, ये वो, है ना. और जो नॉर्मल हिंदी बोल रहा है या कोई और लैंग्वेज बोल रहा है, तो वो अच्छा होते हुए भी हमें नहीं समझ में आता कि वो अच्छा है, क्योंकि दैट फेलो इज नॉट स्पीकिंग इन इंग्लिश इन सोसाइटी. ठीक है. तो एक हमारे माइंड में माइंड सेट हो गया कि जो इंग्लिश बोलते हैं ना वो बहुत अच्छे लोग होते हैं, वो एक बहुत रेस्पेक्टेड पर्सन है जो इंग्लिश बोल रहे हैं. लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जो इंग्लिश बोल रहे हैं वो ही बहुत अच्छे रेस्पेक्टेड हो या वो वेल बिहेव्ड हो. ठीक है. अब आप एक एग्जाम्पल और ले सकते हो. जैसे एक विलेज का हम ले लेते हैं, विलेजर्स का, और एक हम ले लेते हैं अपने जो हमारे सिटी में लोग रहते हैं. तो विलेजर्स के बारे में एक स्पेशली हमारी ओपिनियन क्या रहती है कि जो विलेजर्स होते हैं वो
इग्नोरेंट होते हैं और सुपरटिशियस होते हैं। मींस उनका लिटरेसी लेवल कम होता है और वो सुपरटिशियस मींस जो ये बहुत ज़्यादा पूजा पाठ और अंधविश्वास जो करते हैं उनके लिए हमारी एक ओपिनियन है, ठीक है। और जो हम सिटी में जो लोग रहते हैं उनके लिए हमारा एक ओपिनियन होता है कि वो मनी माइंडेड होते हैं, लेजी होते हैं, कनिंग होते हैं। मतलब शहरों में जो लोग रहते हैं वो पैसा कमाना जानते हैं सिर्फ, वो बहुत लेजी होते हैं और कनिंग मीन्स चालाक होते हैं। तो ये जो सर्टेन नेगेटिव्स हमारे ओपिनियन है पर्टिकुलर किसी पर्सन को लेके, ये क्या है, ये एक प्रेजुडिस कहलाती है, ठीक है। ये जो स्टेट है वो क्या कहलाती है, ये जो फीलिंग कहलाती है वो प्रेजुडिस कहलाती है। जरूरी नहीं है कि जो गांव में रहते हैं लोग वो इग्नोरेंट और सुपरटिशियस ही हो, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि जो लोग शहरों में रहते हैं वो मनी माइंडेड हैं या सिर्फ लेजी हैं, ठीक है, और कनिंग है। हो सकता है बहुत सारे लोग बहुत अच्छे होते हैं, हर जगह हर तरीके के लोग मिलते हैं, ठीक है। गांव के लोग भी बहुत अच्छे होते हैं, उनमें भी बहुत लोग खराब मिलते हैं, ऐसे ही शहरों में भी लोग अच्छे होते हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं है, लेकिन हम एक माइंड सेट कर लेते हैं कि नहीं भाई जो इंग्लिश बोल रहा है वो बहुत रेस्पेक्टेड है, बहुत अच्छा है, और जो जिसको इंग्लिश बोलनी नहीं आती है वो बिल्कुल बेकार है, ठीक है। दिस फीलिंग इज कॉल्ड अ प्रेजुडिस। नाउ स्टीरियोटाइप स्टूडेंट, सेकंड पॉइंट इज दैट इज स्टीरियोटाइप, perceived notion about group of people fixed into a one image. We create a stereotype. देखो इसमें प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप में बहुत जरा सा फर्क होता है, बहुत लाइन डिस्क्रिमिनेशन होता है। जब हम किसी ग्रुप या लोगों के बारे में कोई एक फिक्स इमेज क्रिएट कर लेते हैं वो क्या होती है, दैट इज कॉल्ड अ स्टीरियोटाइप, ठीक है। देखो ऑल ऑफ अस आर फैमिलियर विद जेंडर डिफरेंसेस। जेंडर डिफरेंसेस जानते हो, बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। व्हाट डज इट मीन टू बी अ बॉय और अ गर्ल। हम हर बात में ये कहते हैं तुम्हें पता है ना, यू आर अ बॉय तो तुम्हें कैसे रिएक्ट करना चाहिए, यू आर अ गर्ल तो तुम्हें कैसे रिएक्ट करना चाहिए, तुम्हें कैसे रहना चाहिए, तुम्हें कैसे पहनना चाहिए, है ना। मैनी ऑफ योर वुड से वी आर बॉर्न एज अ बॉयज एंड गर्ल्स। हमने कई बार कहते सुना है कि नहीं हम तो बॉयज हैं, हम एज अ बॉय बॉर्न हुए हैं, तो हम तो यही काम करेंगे, हम लोगों को पढ़ना है, हम लोगों को जॉब करनी है, हार्ड वर्किंग करनी है। और गर्ल्स के लिए हमने सुनते हैं कि नहीं वी आर अ गर्ल्स तो हम बहुत वीक हैं, हम बहुत शाय नेचर होते हैं, हम बाहर वर्किंग नहीं करेंगे, हम पढ़ने नहीं जाएंगे, क्योंकि वाई वी आर अ गर्ल। तो इस तरीके की जो स्टेटमेंट, इस तरीके की जो थिंकिंग होती है पर्टिकुलर किसी भी जेंडर को लेकर, वो क्या कहलाती है, स्टीरियोटाइप कहलाती है। अभी देखो इसको हम आगे और एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट। इट इज गिवन व्हाट इज देयर टू थिंक अबाउट, ठीक है। दे डोंट ट्राई, दिस इज अ क्वालिटी दैट इज जनरली एसोसिएटेड विद द बॉयज एंड मैन। देखो आपने कई बार सुना होगा डोंट क्राई, दे डोंट क्राई, वो नहीं रोएंगे, क्योंकि ये जो क्वालिटी, ना रोने वाली जो क्वालिटी है वो किससे एसोसिएटेड होती है, किसके लिए बोली जाती है, जनरली बॉयज और मैन के लिए बोली जाती है कि जो लड़के या आदमी होते हैं उनको रोना नहीं आता है, वो नहीं रोते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, उनको भी रोना आता है और वो रोते भी हैं। लेकिन जैसे ही जब बच्चा छोटा होता है ना तो उसको स्टार्टिंग से बॉय को यही कहा जाता है नहीं नहीं यू आर अ बॉय, तुम्हें रोना नहीं है, तुम्हें चाहे चोट लग रही है, तुम्हें पेन हो रहा है, ऐसा नहीं है। दे आर नॉट मेड फ्रॉम आयरन, वो लोहे के नहीं बने होते। वो जब गिरते हैं उनको चोट लगती है तो उनको पेन होता है, लेकिन उनको चोट, जैसे कोई बच्चा गिरा, जैसे कोई बॉय गिरता है तो उसके पेन कहते हैं उठो उठो उठो, यू आर अ बॉय डोंट क्राई, तुम तो लड़के हो, तुम नहीं रोगे, है ना। तो हमने शुरू से ही उसके माइंड में एक चीज इनकलकेट कर दी कि यू आर द बॉय तो यू आर नॉट सपोज टू क्राई, तुम लड़के हो इसलिए तुम्हें नहीं रोना है। इसलिए जो उसकी वो फीलिंग है रोने की या पेन होने की वो बहुत कम हो जाती है और वो उस चीज को दबा लेता है, ठीक है। इवन समटाइम्स other family members often console them by saying don't cry you are a boy, ठीक है। कई जगह हमने ये भी कहते हुए सुना है कि डोंट क्राई यू आर अ बॉय, तुम मत रो, तुम लड़के हो, हैं। और डोंट क्राई लाइक अ गर्ल, क्राई कौन करता है, गर्ल। तो ये क्राई वाली जो एक फीलिंग है वो किससे एसोसिएट कर दी हमने, गर्ल्स से एसोसिएट कर दी कि रोना तो सिर्फ किसको आता है, गर्ल्स को आता है, सिर्फ जो गर्ल्स हैं वो रोती हैं, बॉयज नहीं रोते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, बॉयज आर आल्सो ह्यूमन बीइंग, उनको भी पेन है होता है, उनको भी चोट लगती है, दे ऑल्सो फील। लेकिन शुरू से ही उनका एक माइंड सेट कर दिया जाता है बच्चों कि आप बॉय हैं तो आप नहीं रोगे, ठीक है। जैसे बॉयज के बारे में हम बहुत पर्टिकुलर एक थिंग्स बना लेते हैं कि बॉयज आर गुड इन स्पोर्ट्स, बॉयज आर वेरी रोडी टाइप,
दे डोंट क्राई, है ना, दे आर नॉटी। अब चाहे कोई बच्चा नॉटी है या नहीं है, लेकिन हमने बना दिया है, एक दिमाग में एक माइंड सेट कर लिया है कि नहीं नहीं, बॉयज तो जो होते हैं वो नॉटी होते हैं, वो फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। और ये हमारा माइंड सेट जो होता है, जो ये हमने जो एक इमेज बनाई है बॉयज के लिए, ठीक है, वो इमेज क्या कहलाती है, स्टीरियोटाइप कहलाती है। अब चाहे बच्चा वो बॉय नॉटी है या नहीं है, वो फिजिकली स्ट्रांग है या नहीं है, ठीक है, वो बेचारा अच्छा है या नहीं है स्पोर्ट में, लेकिन वो बॉय है, तो उसके लिए एक हमारा माइंड सेट ऐसा है कि तुम लड़के हो तो तुम स्पोर्ट्स में अच्छे हो। स्पेशली देखो, तुम लोगों ने सुना होगा स्टूडेंट्स की बॉयज आर वेरी गुड इन मैथ्स एंड गर्ल्स आर नॉट गुड इन मैथ्स, ठीक है। बॉयज होंगे तो वो मैथ्स में बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन गर्ल्स जो होती हैं वो मैथ्स में इंटेलिजेंट नहीं होती। लेकिन किसी ने इस चीज को टेस्ट करा है, किसी ने इसको साइंटिफिकली प्रूव करा? नहीं, साइंटिफिकली इसका कोई प्रूफ नहीं हुआ है, ठीक है। बट हमारे माइंड में एक शुरू से हमने एक इमेज क्रिएट करी है कि जो बॉयज हैं वो बहुत ब्रेव हैं, वो बहुत नॉटी होते हैं, फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, है ना, और उनको रोना नहीं आता, वो रोते नहीं है। अरे जब कोई बच्चा गिरता है या उसको चोट लगेगी तो रोना आएगा ना, लेकिन हम उसको एट ए टाइम कह देते हैं नहीं नहीं रो मत, रोना गलत है, तुम बॉय हो, यू आर नॉट सपोज टू क्राई, ठीक है। बॉयज आर ब्रेव, डोंट क्राई, हम हमेशा ये कहते हैं बॉयज तो बहुत ब्रेव होते हैं, उनको नहीं रोना चाहिए, ठीक है। एज चिल्ड्रन ग्रो अप दे स्टार्ट बिलीविंग दैट बॉयज डोंट क्राई, he also believes that crying is a sign of weakness। और जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता चला जाता है तो उसको भी यही बिलीविंग हो जाती है, उसको ये बिलीव हो जाता है कि जो बॉय है वो रोता नहीं है, बॉय डोंट क्राई। और क्राइनेस क्या है, क्राइम क्या है, इट इज अ साइन ऑफ वीकनेस। अगर वो रोएगा तो लोग उसको क्या सोचेंगे कि वो वीक है, मीन्स क्राइंग इज अ साइन ऑफ वीकनेस। क्राइम जो है सिर्फ एक साइन है, वो कौन है, वो सिर्फ गर्ल्स का है, जो गर्ल्स जो है वो रोती हैं। हम गर्ल्स के बारे में कहते हैं अरे शी इज वेरी, गर्ल्स आर वेरी वेल बिहेव, है ना, दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल, ठीक है, एंड दे आर फिजिकली लिटिल वीक, हाँ, दे आर वेरी गुड एट डांस एंड पेंटिंग, दे आर गुड एट कुकिंग, दे आर इमोशनल। तो क्या कोई बॉय इमोशनल नहीं हो सकता? क्या कोई बॉय अच्छा कुकिंग में अच्छा नहीं हो सकता? या गर्ल कोई अच्छा स्पोर्ट नहीं खेल सकती है? या गर्ल्स मैथ्स में नहीं अच्छी हो सकती है ना? तो अगर जब हम किसी को इस तरीके की एक इमेज में माइंड सेट कर लेते हैं उसके बारे में कि नहीं बॉय है तो वो बिल्कुल नहीं रोएगा, बॉयज को तो ये काम करने हैं, तुम गर्ल्स हो तो गर्ल्स को ये काम करने होते हैं, तो ये किसने करा है? ये जब बच्चा बॉर्न होता है तब से ही ये इस तरीके की थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है, इसलिए हमारा माइंड सेट भी वैसे ही हो जाता है जो हम सुनते रहते हैं, ठीक है। अभी जैसे सपोज ये तो एक बॉय एंड गर्ल के बारे में हो गया, ठीक है, जेंडर डिफरेंस हो गया। अगर हम बात करें किसी कंट्री के बारे में भी, ठीक है, तो जैसे हम जो स्टीरियोटाइप है वो हमारा पर्टिकुलर किसी कंट्री, रिलीजन, सेक्स, रेस, इकोनॉमिक बैकग्राउंड और स्टिंगी, लेजी, क्रिमिनल और डम के थ्रू भी हो सकता है। दे आर स्टिंगी एंड जीनियस पर्सन एवरीवेयर। देखो हम किसी कंट्री के लोगों के बारे में एक पर्टिकुलर एक इमेज भी क्रिएट कर लेते हैं। जैसे अभी देखो रिसेंट जो टॉपिक चल रहा है वो चाइना के बारे में चल रहा है, ठीक है। तो चाइना के बारे में न्यूज में और हर जगह यही बोला जाता है कि चाइना पे आप फेथ नहीं कर सकते हो, चाइना पे विश्वास नहीं कर सकते हो, ठीक है, वो कहता कुछ है करता कुछ है, वो बहुत तेज है ना। लेकिन चाइना कंट्री में जितने लोग हैं क्या वो सारे ही एक से हैं? वो सारे तो एक से नहीं है, लेकिन उस एक कंट्री के बारे में पर्टिकुलर हमारी क्या बन गई, हमारी इमेज बन गई है कि ये जो कंट्री है उस पर हम फेथ नहीं कर सकते, वहाँ के लोग ऐसे होते हैं, अपनी बातों पे वो स्टिक नहीं रहते हैं, ठीक है, या उनकी फूडिंग हैबिट्स इतनी ऐसी हैं जो वो जरूरी नहीं है हर वहाँ जो रहने वाला हर सिटीजन है वो सब कुछ खाता हो। जैसे आजकल न्यूज में दिखाते हैं दे ईट एवरीथिंग, ठीक है, वो सी फूड्स में सब कुछ खाते हैं, जरूरी नहीं है कि सब खाते हो। इंडिया के लोगों के बारे में बाहर के लोगों की क्या इमेज है, ये डिफर है, ठीक है। तो हर तरीके का लोग हर तरीके के कंट्री में मिलता है। कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग बहुत खराब होते हैं, लेकिन पर्टिकुलर कंट्री के बारे में जो हमारी एक इमेज बन जाती है उसको हम क्या कहते हैं, स्टीरियोटाइप कहते हैं। इसलिए जैसे बॉयज के बारे में हमारी एक इमेज बन गई कि दे आर वेरी ब्रेव, दे डोंट क्राई, तो दिस इज द कॉल्ड स्टीरियोटाइप, ठीक है। ये स्टीरियोटाइप हमें क्या करता है, ये हमें पर्टिकुलर एक पैटर्न में ही हमें बॉन्ड कर देता है, उससे आगे हमें वो सोचने नहीं देता कि ऐसा सही है
किसी के बारे में सोचना या गलत है, मीन्स हमारी जो थिंकिंग है वो एक लिमिटेशन में ही बन जाती है, उसके आगे हम नहीं सोच पाते कि वाकई किसी बॉय को दर्द नहीं होता होगा या क्या वो रो ही नहीं सकता है, बस हमने एक फिक्स कर ली है अपने माइंड सेट में। तो ये जो थिंकिंग है, ये जो ओपिनियन होती है स्टूडेंट, वो हमारी स्टीरियोटाइप होती है। अच्छा, नाउ स्टूडेंट we'll come to the worksheet today. Here you can see your worksheet. Student, you will start your chapter with terms to remember. Okay, here I have given you answer the terms of to remember. Now these are the choose the correct options. Okay, ये choose the correct option है students। अभी जो आपको आंसर आएंगे वो आप उनको फिल करना। जिनके पास बुक है वो चैप्टर रीड करके एवरीथिंग इट इज इन योर बुक, और बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके मैंने वीडियो में ही दिए हैं, ठीक है। देन यू विल डू फिल इन द ब्लैंक्स। सेम फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आपको बुक के चैप्टर्स भी पढ़ सकते हो और आप वीडियोस को भी देखो, ठीक है। स्टूडेंट, आपको अपनी वर्कशीट में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के मैं आंसर प्रॉपर दूंगी, लेकिन एक्सरसाइज के आंसर्स आपको ही फाइंड आउट करने होंगे वीडियोस देखकर। ओके, सो you have to be very particular for watching your video. Hope so you understand the video and you clear your topics. Thank you so much.